समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे। श्लोक 126 है संवर अधिकार का। चेद्रूप्यं जडरूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयो अन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदम् मोदद्वयं ध्यासितः शुद्धज्ञानघनोगमेकमधुना संतोदोत्तीर्यच्युतः। जो 3 गाथाएं आई 181, 182, 183, उसी के अर्थ का कलश रूप काव्य टीकाकार आचार्य अमरचंद्र भगवान कहते हैं कि चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च दधो ज्ञानस्य रागस्य च, यानी चिद्रूपता चैतन्य रूपता धरता हुआ ज्ञान और जड़ रूपता धरता हुआ राग, ये दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे। ज्ञान का लक्षण चैतन्य रूपता और राग का लक्षण जड़ रूपता। दोनों का अंतरंग में शब्द लिया है दारुण दारणेन, दारुण विदारण द्वारा, यानी कि भेद पाड़ने के उग्र अभ्यास द्वारा, तीव्र अभ्यास के द्वारा। ऐसे ही पढ़कर सुनकर कि राग का लक्षण जड़ है, ज्ञान का लक्षण जानना चैतन्य स्वरूप है, ऐसा बुद्धि में लेकर के सिर्फ रखना उसको विकल्पात्मक ज्ञान में, ऐसे नहीं। भेद पाड़ने के उग्र अभ्यास द्वारा लक्षण की भिन्नता से परिणति में भिन्नता का भान करना। लक्षण की भिन्नता जान ली तो लक्षण की भिन्नता जानना भेद अभ्यास नहीं है। लक्षण की भिन्नता जानना ये आगम का अभ्यास है, और लक्षण की भिन्नता जानकर परिणति में जो लक्षण भिन्नता है उसको पहचानना, उसका भान करना, ये भेद पाड़ने का उग्र अभ्यास है। तो इसके द्वारा क्या करना कि परितः विभागम कृत्वा, चौतरफ से विभाग करके। चौतरफ का अर्थ क्या होता है कि सारे ही तरफ से, चारों तरफ से कहते हैं ना, तो चारों तरफ से माने समस्त तरफ से, सारी तरफ से, हर तरफ से विभाग करके समस्त प्रकार से दोनों को जुदा करके फिर कहते हैं इदम निर्मलम भेद ज्ञानम उदेति, ये निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। इसलिए अब एकम शुद्ध ज्ञान घन ओघम अध्यासिता, एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित और द्वितीय च्युता माने दूसरे से, यानी कि राग से रहित ऐसे हे सत्पुरुषो, संतः शब्द लिखा है, हे सत्पुरुषो मोद ध्वम, तुम मुदित हो जाओ, मस्त हो जाओ। क्योंकि तुमको ये निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है, तो तुम तो अब अपने विज्ञान घन के पुंज में स्थित हो जाओ और राग से रहित रहते हुए मुदित हो जाओ। कैसे हो जाएं? कि दोनों की लक्षण भिन्नता को जानकर परिणति में लक्षण के भिन्नता का भान करके निर्मल भेद ज्ञान की प्राप्ति होकर ये तुम मुदित हो जाओ। भावार्थ कहते हैं बुद्धि में ले लेते हैं कि राग है वो विकार है, अशुचि है, दुख रूप है, दुख का कारण है,
और मैं जानन स्वरूप हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, हाँ मैं त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, राग एक समय का कृत्रिम विकारी भाव है, ये सब बुद्धि का व्यापार बन के रह गया। लेकिन ये बुद्धि का, जैसे बच्चे को गेहूं बीनने बिठाया साथ में, पहले घर में बीनते थे गेहूं, तो सब 4-6 लोग बैठ गए, बच्चे भी बैठ गए एक थाली लेके, तो उनको बताया कि ये गेहूं का ये ऐसा है और ये रूखरी है कि कंकड़ है कि डंठल है, ये है, तो उन्हें बता दिया। अब बता दिया तो वे रटते रहते हैं बैठे बैठे कि वो लक्षण के द्वारा तुरंत वहां बीनना प्रारंभ करते हैं। और जो रटते रहते हैं तो उनसे कहते हैं जाओ खेलो, तुम यहाँ उठो, यहाँ से, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। तो आचार्य भगवान अपन से कहते हैं कि हम तुम्हें राग का और आत्मा का प्रकट लक्षण जुदा बता रहे हैं। सर्वज्ञों ने बताया है, हमने अनुभव से जाना है, और हम अनुभव के द्वारा तुमसे कहते हैं, तुम अनुभव से प्रकट भिन्नता करो। सुबह तो आया 42वां कलश, प्रकट चैतन्य लक्षण द्वारा, प्रकट चैतन्य लक्षण। देखो कहते हैं भावार्थ, ज्ञान तो चेतना स्वरूप है। ये शब्द जिनागम में बहुत आता है, चेतना लक्षण कहा, उपयोग लक्षण कहा। ज्ञान और ज्ञायक को कभी, ज्ञान तो स्वभाव है और ज्ञायक स्वभाववान है और लक्षण चेतना है। यद्यपि वो सब एक ही है, अभेद है, क्योंकि स्वभाववान के आश्रय से है, स्वभाववान ने स्वभाव को धारण करके रखा है, और स्वभाव की परिणति है। परिणति कोई भिन्न तो वर्तती नहीं है, तो सब अभेद। लेकिन समझने समझाने को ये बात कही कि ज्ञान स्वभाव है, ज्ञायक वस्तु द्रव्य है और चेतना लक्षण है। चेतना लक्षण क्यों कहा? ज्ञान लक्षण कहना था कि चेतना प्रगट लक्षण है। चेतना माने जानने देखने का होता परिणाम, जानने देखने का व्यापार। चेतना कहो या कि उपयोग कहो। यहां देखो लिखा भावार्थकार ने, ज्ञान तो चेतना स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वभाव को धरता आत्मा, ये चेतना स्वरूप है, और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ है। परंतु अज्ञान से, यानी इस ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने रूप अज्ञान से, जाने के ज्ञान भी रागादि रूप हो गया। ये अज्ञानी की बीमारी है, रोग है ना। इसको अज्ञानी को रोग है। क्या रोग है? कि ये रोग चल रहा है इसको। ये समझता है कि ये ज्ञान भी रागादि रूप हो गया। थोड़ा इसमें इतना देखना कि ये कोई अपने को रागादि रूप नहीं जानता है, समझना जरा। ये मैं जानने वाला हूं ऐसा तो जानता है, लेकिन जानने वाला का जो जानन स्वरूपता है उसको लक्ष्य में लेता नहीं, और लक्ष्य में आता हुआ राग ये मैं हूं ऐसे लक्ष्य। लेकिन जानता नहीं, कोई बच्चा जानता है कि मैं जानता हूं, लेकिन जानता हुआ जाननहार को नहीं जानता, जानने में आते भाव को जानता हुआ जानता है कि मैं जानता हूं। जाने कि ज्ञान भी रागादि रूप हो गया हो, ऐसा भाषित होता है। इसका अर्थ कहते हैं, अर्थात ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप जड़ रूप भाषित होते हैं। जब अंतरंग में ज्ञान और रागादि के भेद पाड़ने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। ले विधि भी बता दी, विधि भी बता दी कैसे होता है।
ज्ञान का और राग आदि का भेद पाड़ने का अंतरंग में तीव्र अभ्यास, अंतरंग में, हाँ शास्त्रों में नहीं, विकल्पात्मक बुद्धि के व्यापार में नहीं, ये जान करके अंतरंग में उसे उस प्रकार अपन अपनी सादा भाषा में बोले तो राग को राग से भिन्न अपने ज्ञायक भाव को जानना स्वरूप महसूस करे, महसूस करे। ये क्या करता है कि जानने के का जो परिणमन तो निरंतर चला आ रहा है और वहां पर शास्त्र आदि का जब लक्ष्य होता है, शास्त्र जिनवाणी आदि का विषय बनता है, तो वहां मंद राग का वेदन होता है। वो जो मंद कषाय का वेदन है ना, उसको ये आत्मा का वेदन मान बैठता है, जबकि आत्मा का वेदन तो वेदन माने उसका लक्षण तो जानने स्वरूप है, और उस कषाय के भाव से च्युत होकर हटकर उसको छोड़कर जो जानन स्वरूपता पर जानने के एक रूप सदृश भाव पर लक्ष्य करता है, तो इसको वहां तत्काल राग का वेदन व्यय होकर के आनंद का वेदन होता है। ये तीव्र अभ्यास का फल है, इसका नाम संवर है। यहां संवर कहना तत्व की भाषा में, मोक्षमार्ग की भाषा में सम्यक दर्शन कहना है। देखो, जब अंतरंग में ज्ञान और रागादि का भेद पाड़ने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब ऐसा जानने में आता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानना ही है, मात्र जानना ही है। ज्ञान में जो देखना बहुत इतना स्पष्ट ये भावार्थ आया है, इसमें कितना पेज था, इतना स्पष्ट भावार्थ है कि थोड़ा इस पे ही विचार करें ना, भावार्थ पे, तो स्पष्टता पंडित जी ने बहुत गजब की करी इसमें। देख लो, पहले तो तीव्र अभ्यास की बात करी, किसकी, राग और ज्ञान के बीच भेद ज्ञान की। तो तीव्र अभ्यास क्या करना, शास्त्रों में, स्वाध्याय में, चिंतन मंथन में, कि नाना अंतरंग में। पहले तो ये सब कह करके, अंतरंग कह करके ये सारा मामला मसला मिटा दिया कि ये अभ्यास से जानना लक्षण क्या है। लेकिन ये भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है, ये आगम का अभ्यास है, ये शास्त्र का अभ्यास है। लेकिन आगम अभ्यास के द्वारा जानकर अंतरंग में भेद ज्ञान का अभ्यास करना, ये कहते हैं। एक तो ये कही, तो फिर उससे होता क्या है कि वहां तुझे तत्काल तेरी जानने की परिणति में यह जानने में आ जाता है कि मैं तो मात्र जानने के स्वभाव वाला हूं। वो कैसे आ जाता है कि सुनो आगे, ज्ञान में जो रागादिक की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सर्व पुद्गल विकार हैं, मैं नहीं। क्योंकि आनंद के, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कब होता है कि जब उपयोग की शुद्धता होती है। उपयोग शुद्ध कब होता है, जब रागादिक से भिन्न पढ़ करके इस ज्ञायक भगवान में वह उपयोग वर्तता है अथवा उसको विषय करता है, तभी होता है ना। तो कहते हैं इसके ठीक पहले क्या होता है कि ठीक पहले रागादिक की कलुषता होती है। वो कलुषता को से भिन्न पढ़कर, यानी ये कलुषता का जो संकल्प विकल्प आकुलता रूप स्वाद है, ये मैं नहीं, मैं तो एक ज्ञायक। वहां आनंद नहीं है जो आप पकड़ लोगे, वहां आनंद नहीं है जो आप आनंद लक्षण से पकड़ लोगे।
इसलिए जनवाणी में आनंद को आत्मा का लक्षण नहीं कहा, आनंद को सम्वर का लक्षण कहा। सम्यक दर्शन का लक्षण आनंद है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञायक परमात्मा को लक्ष्य करने से होता है। तो ज्ञायक परमात्मा का लक्षण ज्ञान कहा कि बरतते हुए ज्ञान में जो वेदन कलुषता का है, जो आकुलता रूपी वेदन है, ये मैं नहीं, मैं जानन 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 रूप भाव की एक रूप सदृशता स्वरूप हूँ, ऐसा जो लक्ष्य में लेते ही राग तो चला जाता है और आनंद का वेदन उस ज्ञान के विशेष में हो जाता है, और उस आनंद के वेदन पर ही यह मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति का भाव उत्पन्न होता है। गजब का कलश है ये, 126 नंबर कलश देख लो। तो वह सर्व बुद्गल विकार है, जड़ है। ऐसे इस प्रकार ज्ञान और रागादिक के भेद का स्वाद आता है। भेद का स्वाद आता है यानी उससे भिन्न आत्मा का स्वाद आता है। भेद का स्वाद यानी भेद का स्वाद माने भेद रूप स्वाद आता है, भिन्नता का स्वाद आता है। उस रागादिक का अनादि से स्वाद था ना, उससे भिन्न अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? भेद का स्वाद यानी भेद का स्वाद लो, भेद का स्वाद लो माने वो उनसे भेद रूप अपने ज्ञायक का स्वाद ले, अर्थात के अनुभव होता है। और जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है, कारण कि उसको जानने में आता है कि स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है। वहां उसको यह जानने में, अनुभवने में, प्रतीति में आ जाता है कि मैं तो सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा हूं। जो अपन ने शास्त्र में पढ़ा, भजनों में सुना कि जो निगोद में सोही मुझ में सोही मुख मझार, ये बात यहाँ आकर के अनुभव में प्रमाण हो जाती है। ये तो सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, रागादि रूप कभी हुआ नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा है, अमरचंद्र भगवान फरमाते हैं, हे सतपुरुषो अब तुम मुदित हो जाओ, मस्त हो जाओ। इसके बाद टीका है, देखो इस प्रकार यह भेद विज्ञान जब ज्ञान को, ये इस टीका में भी विधि आई है, देखना इसी की संवर की बात कहना है ना, संवर की बात कहना। इस प्रकार यह भेद विज्ञान जब ज्ञान को अणु मात्र भी रागादि विकार रूप यानी कि विपरीतता नहीं प्राप्त कराता हुआ अविचल पने रहता है, तब शुद्ध उपयोग मयात्मक पने द्वारा ज्ञान केवल ज्ञान रूप ही रहता हुआ किंचित भी राग देश मोह रूप भाव को नहीं करता। किंचित क्या कहा, देखो भेद विज्ञान हुआ, भेद विज्ञान की बात हो गई कि आत्मा चैतन्य रूपता स्वरूप है, चेतना स्वरूप वाला है, रागादि कलुषित परिणाम है, जड़ रूपता वाला है। इन परिणति में इन दोनों को लक्षण की भिन्नता से अंतरंग के अभ्यास द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपता को पहचान कर क्या हुआ कि अपने को रागादि विकार पने यानी विपरीतता पने नहीं प्राप्त कराता। कैसा रहता है? अविचल पने रहता है। तो अविचल पने वह वर्तता हुआ उपयोग, वो वर्तते उपयोग का प्रवाह वह स्वरूप में लग गया है। उसका विषय अपना ज्ञायक परमात्मा बना हुआ है। यूं तो समयांतर में हो गया लेकिन बना हुआ है। तो उस उपयोग को कहते हैं शुद्ध उपयोग।
ऐसे शुद्ध उपयोग मयात्मक पने द्वारा यह ज्ञान केवल ज्ञान रूप रहता हुआ जरा भी राग देश मोह भाव को नहीं करता। इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि यानी अनुभव होता है। उपलब्धि होती है माने हाथ में लड्डू मिल जाता है ऐसा नहीं, आत्मा का अनुभव होता है। और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से राग देश मोह का यानी आश्रय भाव का अभाव होता है। तो राग देश मोह के अभाव किसका लक्षण है कि संवर का लक्षण है। ऐसा संवर होता है, प्रकट होता है। गुरुदेव का प्रवचन है, देखो। अब इस अर्थ का कलश रूप का भी कहते हैं कि चिद नहीं, ये कलश के भावार्थ पर टीका है अपन। हाँ, भावार्थ पे फिर टीका है। एक मिनट ग्रंथ में देख लेते हैं, ग्रंथ में देख लेते हैं किस प्रकार से इसको यहाँ प्रस्तुत करा है। आया है भावार्थ के बाद भी टीका आई है। तो गुरुदेव कहते हैं वो हेमराज जी ने लिखी है। ये 183 गाथा के बाद आएगा 126 कलश। संबर विकार है। देखो ये है श्लोकार्थ भावार्थ, भावार्थ के बाद टीका। टीका ये इसी श्लोक की टीका है ना, क्योंकि 3 गाथाएं आई, उनकी टीका तो आ चुकी, उसका भावार्थ भी आ चुका। फिर 126 नंबर कलश आया, उस पे भावार्थ आया, भावार्थ लिखा पंडित जयचंद जी साहब ने। फिर टीका इसमें प्रस्तुत करी है हेमराज जी ने, शायद लिखी, कंफर्म नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि ये हेमराज जी ने लिखा है। तो ये पांडे राजमल जी की कलश टीका में से भावार्थ खींच करके तो उन्होंने यहाँ प्रस्तुत करा है। यदि अपन समय सार कलश टीका में पढ़ेंगे तो यही भाव अपने को वहां मिलेगा। वो भी देख लेंगे अभी। चलो गुरुदेव का देख। भावार्थ का, हाँ, तो उसके टीका हेमराज जी। अपना ये 428 चिद्रूपता नाम चैतन्य रूपता धरता ज्ञान। भगवान तो आत्मा जानक स्वभाव को धरता है देखो। और जड़ रूपता धरता राग। राग शब्द से राग द्वेष पुण्य पाप सब ले लेना। टीका के बाद संक्षिप्त कलश किया। 181, 82, 83 गाथा की टीका, फिर उस पर एक कलश किया। टीका का ही ये भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चैतन्य रूपता धरता ज्ञान और जड़ रूपता धरता राग, इन दोनों का। अब यहाँ से गंभीर है बात। अंतरंग में दारुण विदारण द्वारा, अंतरंग में भेद है, ऐसा है, यहाँ पीएचडी नहीं कराना है। पीएचडी नहीं कराना है राग की और ज्ञान की, कि इतने इतने बड़े ग्रंथ लिख दिए ज्ञान और राग के भेद पर। यहाँ तो अंतरंग के अभ्यास द्वारा ये कहना है। अंतर में भेद पाड़ने के उग्र अभ्यास द्वारा। अंदर में ये राग विकल्प है, दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध, और भगवान ज्ञान स्वरूप है। ये दोनों के उग्र भेद पाड़कर, कहा? अंतरंग में। अंतरंग माने वर्तती हुई परिणति में, दोनों में भेद जानकर पहचान कर ज्ञायक परिणति को राग से भिन्न जानने का भेद ज्ञान। ये भेद ज्ञान, इसका नाम धर्म। ऐसी बात है। भेद कहा दारुण दारणीन, दारुण विदारण द्वारा, अर्थात भेद पाड़ने के उग्र अभ्यास द्वारा। देखो
क्योंकि अंदर जो राग आदि है इसकी दशा पर तरफ जाती है। अब देखो गुरुदेव समझाते हैं अपने को, कैसे पकड़ोगे आप, कैसे पकड़ोगे इस ज्ञान स्वभाव को। देखो करना क्या है, अनादि से ये राग को अपना स्वरूप मानता आया है, तो राग से वेद ज्ञान कहा जाता है, पर राग को नहीं पकड़ना है। वहां परिणति में ज्ञायक भाव को पकड़ने से राग भिन्न पड़ जाता है। तरकीब ये है, तरकीब ये है। लेकिन अनादि को हमने पकड़ा है राग को, तो हम राग को ही पकड़कर अलग जानना चाहते हैं। ये वेद विज्ञान की अभ्यास की तरकीब नहीं। राग नहीं पकड़ना है। राग का लक्षण जानकर पकड़ना ज्ञायक भाव है तो राग भिन्न पड़ जाता है। ज्ञान को ज्ञान रूप स्वीकार किया। अभी क्या करता है, ज्ञान में जो कलुषितता का वेदन है ना, वो उससे ही ज्ञान की सत्ता मानता है। ज्ञान की सत्ता चैतन्य रूपता, चेतन चेतन चेतन, जानना 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 जानना, इस भाव को वो भिन्नता से भाषित नहीं होता, तो इसको भिन्न भाषित होते ही वो राग भिन्न पड़ जाता है। ये तरकीब है। कहेंगे गुरुदेव देखो, अभी ज्ञान स्वरूप का परिणमन अंदर राग आदि है, इसकी दशा पर तरफ जाती है, और ज्ञान स्वरूप का परिणमन ये स्वयं तरफ जाता है। समझ में आया? राग होता है इसका लक्ष्य बाहर जाता है, और ज्ञान का परिणमन है ये चैतन्य द्रव्य है, तो चैतन्य द्रव्य तरफ उपयोग का लक्ष्य जाता है। दारुण दारुणेन उग्र अभ्यास द्वारा परितः विभागम कृत्वा, चौतरफ से विभाग करके, समस्त प्रकार से दोनों को जुदा करके, समस्त प्रकार के का अर्थ करते हैं कहीं भी राग अंश आत्मा में रहे नहीं, इस रीति से। तो राग मिटाना है कि ना, राग के अंश में जो एकत्व किंचित ना रहे, ये वाली बात कहना है। राग मिटाना है, राग घटाना, ये पद्धति में उलझ गया। ये क्यों, ये पद्धति में भी क्यों पड़ गया ये कि अनादि से कर्तृत्व की इसको मान्यता है, कर्तृत्व का ही इसको अभ्यास है, यानी कर्तृत्व रूप मानता है, कर्ता रूप अपने को। तो राग को हटा दूं, राग को मिटा दूं, राग को घटा दूं, ऐसी बुद्धि से प्रवर्तता है धर्म के कार्यों में। निश्चयवासी भी नहीं होता, व्यवहाराभासी भी नहीं होता, ये कुछ ही नहीं होता, मिथ्या दृष्टि है। अब उसे वो जो व्याख्या है निश्चयवासी व्यवहाराभासी की, वो अलग है। यहाँ तो अभी चक्कर क्या चल रहा है इसका कि राग से मैं न्यारा हूं, तो ये क्या चाहता है कि राग को न्यारा कर दूं, और आचार्य परमात्मा की जो सीख है, जो अपने को दिशा निर्देश है, वो ये है कि इस ज्ञायक भाव में अनादि अनंत कभी राग का अंश है ही नहीं। इस ज्ञान सत्ता में जानने 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 रूपता वाला एक रूप सदृश भाव जो है, ये मैं हूं, ऐसा स्वीकार कर, यानी किंचित भी राग में एकत्व का अंश न छोड़ना, ये कहना चाहते। चारों तरफ से जुदा पाड़कर, अद्भुत है बातें। हाँ, निर्दयता से, निर्दयता से, हाँ, दारुण विदारुण का अर्थ लिया निर्दयता से, अदया पूर्वक। निर्दयता क्यों कही? कषाय की मंदता का भाव है, उस पर भी निर्दयता से तू ज्ञान का प्रहार कर, ज्ञान का प्रहार कर। समस्त प्रकार से दोनों जुदा करके, अपन उसमें से भी पढ़ लेंगे कल, कलश टीका में से उसमें भी पढ़ेंगे। कलश बहुत अच्छा है। इदम निर्मलम भेद ज्ञानम उदेति, ये निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है, यानी अनंत काल में किया नहीं था, यह किया। कहते हैं इसका नाम धर्म कहा जाता है, और बाकी सब बातें होता है।
राग से भिन्न पड़ा हुआ जो आत्मा उग्र अभ्यास से विभाग करके, ये बहुत समझ लेने की बात है। जब भी उग्र अभ्यास की बात आती है तो ये आगम के उग्र अभ्यास को उग्र अभ्यास मानता है। अभ्यास ही हो गए, बहुत अभ्यास चल रहा है। अकेले पढ़ने ही नहीं है, अकेला सुनना नहीं है, विचार मंथन का भी अभ्यास। ये सारा का सारा अभ्यास आगम अभ्यास है। आगम से जानना, नहीं तो जानोगे कैसे? पर जानकर जानने में ही मत खड़े रहना, और जान लो और जान लो और जान लो। अरे जान लो कि मैं ये सारी बातें इस ग्रंथ में पहली बार नहीं आई, प्रारंभ से चल रही, 6वीं गाथा से यही बात चल रही। गायक परमात्मा के लक्षण क्या का भाव क्या है, वो ही बात चल रही। देख लो, उग्र अभ्यास से विभाग करके, चारों तरफ से विभाग करके, कोई भी राग का अंश या शरीर का अंश आत्मा में न आए माने आत्मा में है ही नहीं, ऐसा निर्धारण करके उसका भान करो। आत्मा का ज्ञानांश है, ये कोई राग में और शरीर में नहीं जाता। चारों तरफ से विभाग करके समस्त प्रकार से दोनों को जुदा करके इदम निर्मलम भेद ज्ञानम उदेति, यह निर्मल भेद ज्ञान उदय होता है। उदेति उदय होता है। ये सम्यक ज्ञान, इसका नाम सम्यक ज्ञान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक यानी जैसा है वैसा दर्शन, सम्यक यानी सत्य का दर्शन। सत्य जैसा आत्मा है कि राग से भिन्न पढ़कर, फिर कहा भेद पाड़कर, जैसा है वैसा अंदर अनुभवना, ये सत्य है। अब ये गुरुदेव की ये लाइन पकड़ो, क्या कर, राग से, राग को भिन्न करके नहीं लिखा, राग से भिन्न पढ़कर लिखा है कि नहीं लिखा? राग से भिन्न पढ़कर और भेद पाड़कर जैसा है वैसा अंदर अनुभव करना, किसका? अपना आत्मा। ये सत्य है, इसलिए इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा के सत्य को सत्य तरीके जानकर अनुभव करके कबूल किया, इसलिए अब एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित और दूसरे से यानी राग से रहित ऐसे हे सत्पुरुषों मोद द्वयम आनंद में आ जाओ, ऐसा कहते। राग के विकल्प से, वृत्ति से, देख लो गुरुदेव की भाषा देखना, उस भाषा में से खींचना भाव को। राग के विकल्प से, वृत्ति से आत्मा को जुदा पाड़ते, ये नहीं कह रहे आत्मा से राग को जुदा पाड़ते। भाषा गुरुदेव ज्ञानियों की भाषा है, अनुभवियों की भाषा है, जिन्होंने स्वयं उसको अनुभव करके आपको आप में आप रूप अनुभव किया है, उनकी भाषा है। कैसी भाषा है कि राग के विकल्प से, वृत्ति से, वृत्ति शब्द से क्या करना कि राग की भी एक धारा चल रही है। जब तक उपयोग है ना, तो उपयोग की धारा बाहर में चलती है, तो वहां साथ में राग भी वृत्ति रूप से परिणमित है। उस वृत्ति से आत्मा को जुदा पाड़ते, आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, तब उसको भेद ज्ञान और समकित हुआ ऐसा कहने में आए, तब उसको धर्म की शुरुआत हुई। ऐसा मार्ग मोद ध्वम है। आनंद आनंद को प्राप्त करो करो, हे सत्पुरुषों तुम मुदित हो जाओ, अंदर आनंद में आ जाओ। रागादि से भेद पाड़कर, जैसे तुम दुख में थे
राग यानी दुख, उससे भेद पाड़ते आत्मा का आनंद आता है। मुदित हो जाओ, खुशी हो जाओ, राजी हो जाओ, राजी पोएमा आवो। राजी पोएमा आवो माने यहाँ पर पोसाए तुम्हें, ऐसा है। विशेष कहेंगे, ये समय हो गया अपना प्रवचन। इसमें आगे भावार्थ की बहुत अच्छी व्याख्या गुरुदेव ने ली है। निज